दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। मेरे चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि क्या है कोलिजन सिस्टम। ये सरकार और न्यायपालिका के बीच में तकरार का मामला क्यों बना हुआ है। लगभग 1 से 2 साल हो गए, लेकिन ये मामला ख़त्म ही नहीं हो रहा है। कभी न्यायपालिका इसमें अपना तर्क रखती है तो कभी सरकार इसमें अपना तर्क रखती है। न्यायपालिका चाहती है कि जजों की नियुक्ति कोलिजियम सिस्टम के तहत ही हो और सरकार चाहती है कि इस कोलिजियम सिस्टम को ख़त्म किया जाए। क्योंकि दोस्तों, सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि जो कोलिजन सिस्टम है, इसमें संविधान में कहीं कोई प्रावधान नहीं दिया गया है कि आपको कोलिजन सिस्टम लागू करना है। इसलिए ये गैर संविधानिक है और इसे लागू किया था 1998 में। तो ये कैसे लागू हुआ, इसी के बारे में हम समझते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कोलिजन सिस्टम क्या है। तो देखिए, कोलिजन सिस्टम मैं आपको बताऊं तो ये 1+4 की कैटेगरी है। इसमें कुल 5 जज होते हैं। एक वो जो कि CJI होते हैं, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। वर्तमान में DY चंद्रचूड़ है, इससे पहले UL ललित थे। तो ये बदलते रहते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये प्रमुख न्यायाधीश होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख न्यायाधीश। तो ये इन्होंने एक 4 न्यायाधीशों की और कमेटी बनाई है, यानी कि टोटल 5 न्यायाधीश होते हैं। तो इन टोटल जो 5 न्यायाधीश का जो एक संघ बना रखा है इन्होंने, उसके आधार पर ये जजों की नियुक्ति करते हैं। तो ये कोलिजियम सिस्टम है। ये बना कैसे, इसके बारे में समझते हैं। देखिए, आपने सुना होगा कि जब इंदिरा गांधी सत्ता में आई थी तो 1973 की बात है। पहले से परंपरा ये चली आ रही थी कि जो भी न्यायाधीश है, जो भी हाईएस्ट न्यायाधीश है, जिसकी पोस्ट हाईएस्ट पे है, उसे ही CJI बनाया जाएगा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जज उसे ही बनाया जाएगा जो मुख्य न्यायाधीश होगा। यानी कि जो मुख्य न्यायाधीश अगर रिटायर हो रहा है और उससे नीचे के जो बड़े जज हैं, उन्हीं में से किसी एक को छांट कर मुख्य न्यायाधीश बनाया जाएगा। लेकिन इंदिरा गांधी ने 3 जजों की नियुक्ति को अनदेखा किया और जो एन रे थे उनको जज बना दिया गया। और वो थोड़े मतलब वरिष्ठ जज नहीं थे, थोड़े छोटे जज थे, लेकिन इनको जज बना दिया गया। अब जो ऊपर के जज थे उनको ये फैसला अच्छा नहीं लगा। तो ऐसा हुआ, सरकार और न्यायपालिका के बीच में तभी से तकरार शुरू हो गया। और ऐसा ही फिर 1977 में भी एक बार ऐसा ही हुआ। तो फिर क्या हुआ, ऐसा बार बार होता रहा। तो फिर न्यायालय में एक फैसला लाया गया, एक प्रस्ताव लाया गया कि हमें एक कोलिजियम सिस्टम लागू करना है, जिसके तहत जो भी न्यायाधीश की नियुक्ति होगी वो सब सुप्रीम कोर्ट के अनुसार होगी, यानी कि उस पर फैसला लिया जाएगा। और आमतौर पर यह होता है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनको चुना जाता है वरिष्ठतम जजों में से। और जितने भी जो हाई कोर्ट होते हैं और जितने जज चुनने होते हैं वो राष्ट्रपति की सलाह पर मुख्य न्यायाधीश चुनता है। तो इसमें क्या हो रहा है कि इसमें ये माना जा रहा है कि हमें राष्ट्रपति की सलाह लेने की ज़रूरत नहीं है। जो जजों की एक कमेटी होती है जिसमें 5 जज मौजूद होते हैं, 1+4, जिसमें 5 जज मौजूद होते हैं, उसे ही कोलिजियम सिस्टम कहा जाता है। इसी के तहत अब जजों की नियुक्ति की जाए। तो ऐसा एक प्रस्ताव लाया गया था 1998 में, जिसमें संविधान में जो आर्टिकल है आपका 124 तो इसमें एक प्रस्ताव लाया गया कि इसमें बताया गया कि हमें कोलिजियम सिस्टम एक लागू करना है देश में, जिसके आधार पर जजों की नियुक्ति की जाए। अब ये सरकार के बीच में एक तकरार सा बना हुआ है। अभी कानून मंत्री जो किरेन रिजिजू है, इन्होंने कहा है कि इस कोलिजियम सिस्टम को ख़त्म करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो जजों की नियुक्ति है वो उसका फैसला सरकार के हाथों में होना चाहिए कि जो कार्यपालिका है उसी के आधार पर वो जजों की नियुक्ति करे। लेकिन न्यायपालिका कहती है कि जजों की नियुक्ति कोलिजियम सिस्टम के आधार पर ही होना चाहिए। तो ये तकरार का मामला हो रहा है। अब देखते हैं इस पर क्या फैसला आता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई है। इसी पे एक क्वेश्चन आ जाता है कि अगर कोलिजियम सिस्टम खत्म होता है तो फिर जजों की नियुक्ति किस तरीके से होगी। अगर कोलिजियम सिस्टम खत्म हो जाता है तो फिर वैसे ही जैसे पहले जजों की नियुक्ति होती थी, सरकार के द्वारा, न्यायपालिका के द्वारा ही नियुक्ति की जाएगी और राष्ट्रपति ही उनकी नियुक्ति करता है। लेकिन राष्ट्रपति को भी सुप्रीम कोर्ट के जज की अनुमति जरूरत है, यानी कि वो कंसल्टेशन करना जरूरी है, उसे राय लेना जरूरी है CJI की। तो एक क्वेश्चन इसमें यह भी आ जाता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या बढ़ानी हो तो उसमें किसकी भूमिका ज़्यादा होती है। ऑप्शन आपके पास संसद की, राष्ट्रपति की, सुप्रीम कोर्ट के जज की या कार्यपालिका की। तो इस चारों में से आपको बताना है। इसमें से आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा संसद की। देखिए, किसी भी अगर
किसी भी कोर्ट के जजों की संख्या को बढ़ाना है। मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट में जज होते हैं, वर्तमान में तो है 130+1, जो अगर इसको 34 करना है, 34+1 करना है, 35+1 करना है, तो इसमें संसद ही इन जजों की संख्या को बढ़ाएगी। तो ये प्रस्ताव संसद में ही पेश किया जाता है। तो कोलिजम सिस्टम ये था। इसमें फिर भी कोई आपको डाउट हो तो आप बता सकते हैं कमेंट में। जय हिंद, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।